35 करोड़ लोग भूख गरीबी रेखा से नीचे हैं। $1 नहीं कमाता। टू थर्ड जो इंडिया की पॉपुलेशन है $1 से कम कमाती, 70 रुपए से कम। ये है क्या विश्वगुरु? हर 16 मिनट में रेप होता है। ये है क्या विश्वगुरु? बोलो आप। पेट में कपड़े निकालने दिखाऊं ना एक बार दूसरा कपड़े नहीं। अब आप पकड़ना, अब मेरा शरीर देखो। अब आगे पीछे देखो, कहीं लिखा है मेरी जात? मेरा हिंदू लिखा कहीं पे? कहीं मैं जाट हूँ, मतलब मेरे माँ बाप ने बताया है मैं हरियाणा से जाट हूँ। कहीं पे जाट लिखा है? नीचे से दिखाऊं क्या? अरे नहीं भाई, सही है। तो पे कौन बना रहे हैं ये चीजें? यही तो गेम है जाति और धर्म के नाम पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे इलेक्शन आएगा कोई धार्मिक हो जाए, कोई जातिवाद, कोई जाट बन जाए, गुजर ब्राह्मण दलित बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा, मुस्लिम बन जाएगा। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप धर्म और जाति के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी। काम के आधार पे वोट दोगे काम की बात होगी। तो क्या है, मन की बात कर रहे हैं, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी बात क्यों नहीं करते? साल के पढ़े लिखे भूखे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं देखी, रिमेक के गड्ढी दिख रही है, और पढ़े लिखे भी हैं। समझ रहे ना? ये मंदिर बन रहे हैं साला। बचाना क्या था? बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अर्थव्यवस्था, ये बचाना था। बचा किसको रहे? धर्म को। धर्म खतरे में यार। मैंने बोला ना, कहीं लिखा क्या कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कलग आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। आप काफी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं अपने देश को, सारे लोग उनका समर्थन करते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री की बातों में सच्चाई नहीं लगती? नहीं लगता कि वो विश्व गुरु की? विश्व गुरु क्या होगा? 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, $1 नहीं कमाता। टू थर्ड जो इंडिया की पॉपुलेशन है $1 से कम कमाती, 70 रुपए से कम। ये है क्या विश्व गुरु? हर 16 मिनट में रेप होता है। ये है क्या विश्व गुरु? बोलो आप। पेट में कपड़े निकाल के दिखाऊं ना एक बार दूसरा कपड़े नहीं। अब आप पकड़ना, अब मेरा शरीर देखो। अब आगे पीछे देखो, कहीं लिखा है मेरी जात? नहीं, मेरा हिंदू लिखा कहीं पे? कहीं मैं जाट हूँ, मतलब मेरे माँ बाप ने बताया है मैं हरियाणा से जाट हूँ। कहीं पे जाट लिखा है? नीचे से दिखाऊं क्या? अरे नहीं भाई, सही है। तो पे कौन बना रहे हैं चीजें? यही तो गेम है जाति और धर्म के नाम पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे इलेक्शन आएगा कोई धार्मिक हो जाए, कोई जातिवाद, कोई जाट बन जाए, गुजर ब्राह्मण दलित बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा, मुस्लिम बन जाएगा। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप धर्म और जाति के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी। काम के आधार पे वोट दोगे काम की बात होगी। तो क्या है, मन की बात कर रहे हैं, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी बात क्यों नहीं करते? समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। हमारे 18 साल के आदमी को लीगल राइट है कि वोटिंग का अधिकार है, सारे अधिकार हो जाते हूँ। क्यों ना इस देश के नागरिक को 18 साल बाद ये चुनने का अधिकार मिले? तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है? पैदा होते क्यों थोपी जा रही हूँ? अब मैं जाट हूँ, मैं हिंदू, मैंने क्या तीर मार दिया? क्या कर दिया मैंने? बताओ, देश बसा दिया मैंने? 25 साल के पढ़े लिखे भूखे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं देखी, रिमेक के गड्ढी दिख रही है, और पढ़े लिखे भी हैं। समझ रहे ना? ये मंदिर बन रहे हैं साला। ये देश आवाज पहुंचाओ यार। एक चीज ठीक है भाई। यूपी में लव जिहाद का कानून आ रहा है, कितने सहमत? अब जैसे क्या है, मैंने बोला हर 16 मिनट में रेप होता है ना। अब क्या है कि बाहर जाती लड़की, रेप हो जाता है, कभी खेत में, कभी दिन, कभी रात, निर्भया रात में और आतरस वाला दिन में। अब मंदिर में भी रेप हो रहा है। बात क्या है कि आज़ादी नहीं है, क्योंकि आज़ादी होती तो आराम से घूम सकती, रेप नहीं होता। अब चाहिए क्या था कि आज़ादी मिलनी चाहिए थी। अब लव जिहाद क्या कह रहा है कि बंद करो आज़ादी को, घर में रहो, कोई प्यार करेगा तो उसको बंद करो। ये उल्टा हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ये, समझ रहे हो ना? वो ये बता रहे हैं ना कि जो महिलाएं जिनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, फंसा लिया जाता है, उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं, उनके खिलाफ ये कानून है और उनको सजा मिलेगी। मेरे भाई आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा डिटेल में, एक बार ना एक भैंस चोरी होगी, उसके भैंस के ना गले में घंटी थी। समझ रहे हो? अब वो घंटी बज रही थी। अब 4 चोर आए थे, 2 चोर तो घंटी निकाल के एक तरफ भग लिए, नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ, और दो चोर भैंस को लेके साउथ में भग लिए। अब लोगों ने क्या सोचा, ये भैंस की घंटी बज रही है, वो सारा गाँव घंटी के पीछे, भैंस तो दूसरी तरफ जा रही है। तो इस देश में हो क्या रहा है? वो घंटी है ना, वो धर्म है, वो जाति है। बचा किस कर रहे हैं? धर्म को, उसको, घंटी को, धर्म को, जाति को बचाना क्या था?
बचाना क्या था? बेरोजगारी। बचाना क्या था? बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अर्थव्यवस्था, ये बचाना था। बचा किसको रहे? धर्म को। धर्म खतरे में यार। मैंने बोला ना, कहीं लिखा है क्या? देखिए हड्डियां एक दिख रही हैं। ये है क्या नया भारत? ये है क्या डिजिटल इंडिया? ये है क्या गवर्नेंस? रुक जा मेरे भाई। देखिए मैं शाम तक बोल सकता हूँ कि भगत सिंह की कौम है, पढ़ के आए हैं ना। गोपन तो थोड़ा खाया, घी दूध खाया है। ये लड़ाई चाय वाले और दूध वाले के बीच में है, समझ रहे हो ना। मैं खत्म करना चाहूंगा भगत सिंह की कौम है। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसको बुलाएगा इसको जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की याद ना हो, हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्रांति आएगी, ये किसान की बात नहीं है। असमानता इतनी ज्यादा हो गई है, हर तो लुट रहा है यार। हम पीएचडी करके आते हैं 10,000 रुपए की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करें, पीएचडी क्यों करवाई? बीटेक करके आओ, 10,000 रुपये नौकरी मिलती है। सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाओ, 10,000 रुपये पर महीना फीस होती है। ये बिजनेस है, आप समझे इसको। ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। मैं खत्म करना चाहूंगा भगत सिंह साथ भगत सिंह की कौम है कि लिख रहा हूँ। हाँ पूछो। चलिए आप बोलिए। कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कला आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल मेरा, देश युवाओं का देश ये कहा जाता है, अधिकतर यहाँ पर युवा हैं। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो वो भी युवाओं की बात करते हैं। तो आपको उनके कार्यकाल में, अब दूसरा टर्म चल रहा है, एक भी उनका काम नहीं लगा कि कुछ अच्छा किया है सरकार में? कोई एक काम जो आपको पसंद आया हो तो आप बता दो। नहीं, आप जनता से मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता? गिनवाऊंगा तो फिर शाम हो जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे ना समझ रहे ना। आपको भी तो लगाओ। सबसे पहला क्या आते ही पहले नाम लिया, सबसे पहला नीति योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, नाम बदल दिया। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अब मेरा नाम जयदीप है, अब मेरा नाम अंबानी रख दो, बदल के मेरे हालात बदले क्या? नाम मैं बता रहा हूँ आपको, वही तो रहा, नाम बदल दो साला, हालात बदलेंगे या नाम बदलने से? समझ रहे हो ना? अंबानी मेरा नाम आ जाए, अंबानी बोलो, सब बदल गया कुछ? बेरोजगारी मिट गई मेरी, भूखमरी, गरीबी मिट गई क्या? ये कौन सा लॉजिक है? सबसे पहले क्या बदला? योजना आयोग को नीति आयोग, नोटबंदी, जीएसटी, डीआरटी होता तो उसको उठा के अब वो लेके आए हैं, नालसा वगैरह, क्या नाम उसका, आईबीसी, इंश्योरेंसी बैंकरप्सी कोड। ये तीन बता रहे हैं, सब ने लूट लिया देश को। जीएसटी से 2,35,000 करोड़ स्टेट्स को ड्यू है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो नोटबंदी से सारा धन वापस आ गया, तो करा किस लिए था? वापस ही आ गया तो सारा, बल्कि सारे से ज्यादा आ गया। समझ रहे लॉजिक देश में? जीएसटी में टारगेट रखा था 1 महीने का 1 लाख करोड़, वो कितनी बार कंप्लीट किया आपने? बताओ ना। आप मोरों का दाना खिला रहे हैं। आप मुझे बताओ, पैराडाइज पेपर, पनामा पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर दो देश का दाना खा गए? भाग्य ना पैसा लेके, नीरो मोदी, लो मेल चुकी, जितने भी विजय माल्या, तो समझ रहे ना? तो ये हालात बात हो भाई, काम की बात करो ना। वही बात हो रही है, मन की ना, इमोशनल बातें करते रहो। अब तो मन की बात में उन्होंने आपका जिक्र लिया, यानी किसानों का जिक्र लिया है, अब तक नहीं लिया था। अब क्या हालात लगते हैं? कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। टाइम आने पे फल होता है, चाहे एक पेड़ में आप पूरी बाढ़ लेके आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो टाइम आएगा, लेटना पड़ेगा सरकार को, समझ रहे? अब नहीं, थोड़े दिन बाद लाइन पे आएंगे, लाइन पे आना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। अब क्या हो रहा है? तंत्र भारी हो गया है, लोगों पे तंत्र भारी हो गया है, लेकिन अब उल्टा कर देंगे हम, लोकतंत्र दोबारा लेके आएंगे। ये देश देख रहे हो ना? अब एक बात किसान की नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये सबकी बात है। गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबकी बात है। सब लूट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। लोग भी तो आ रहे हैं ना जो आपका विरोध कर रहे हैं। आप सिंगल वोटर पे देखिए, पत्थरबाजी हो गई। अरे दो उससे कैसे निपटेंगे? कौन थे विरोध? तो बता दो। बीजेपी के विधायक ले आए हैं, जो भगत है पिंटू है, वो अपने आप निपटेंगे ना, जब उनको पता चलेगा ना बेरोजगारी फैल गई है, भूखे मरेंगे। जब उम्र निकल जाएगी ना, तब पता चलेगा उनको। अब उम्र निकल रही है, 65% इस देश की पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है, नौजवान हैं। तो उन हाथों को रोजगार मिल जाए तो क्या हो सकता है? क्या से क्या हो सकता है आपको पता है? 80-90 करोड़ नौजवान इस देश की यूथ, अब उसको रोजगार मिल गया तो क्या अमेरिका है 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 50 की बना देंगे। एक बार तब काम तो करके देखो जरा सी, एक बार इलेक्शन को भूल जाओ 5 साल के लिए, 5 साल काम करवा दो आप। सरकारी स्कूल में एजुकेशन हो रही, 70,000 टीचर देता है सैलरी के। कहना कि वो 50 साल तक राज करने वाले।
चाहे 100 साल करे उससे मतलब है क्या? काम करें ना, हमें तो काम चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। चाहे आप 200 साल करो, 7 जन्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी चूल मिटाते रहो, हमें रोटी दे दो, तो वो नहीं हो रहा। उनके हिसाब से तो काम हो रहा है ना, तभी तो दूसरा उनके हिसाब से हो रहा है ना, बोला ना मैंने। अब जैसे इंडिया का एजुकेशन का बजट है ना, जितना उतना ही पैसा विदेशों में जाता है जो फॉरेन स्टडी के लिए जाता है। और कौन कितने बच्चे हो? 4 लाख, हमारे कितने 15 करोड़। इतने पैसे में तो 4 लाख पढ़ रहे हैं और इतने में 15 करोड़ पढ़ रहे हैं। विदेशों में कौन पढ़ रहे हैं फिर ये बता दो आप? पूंजीपतियों के बच्चे। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों लायक हैं। बताया मैंने, बीटेक करके आप 10,000 की नौकरी मिलती है और 8,000 10,000 रुपये प्राइवेट स्कूल की 1 महीने की फीस है। तो बिजनेस नहीं तो क्या है ये? पूंजीवाद नहीं तो क्या? भगत सिंह ने किसकी बात की थी? समाजवाद की, सोशलिज्म की। सोशलिज्म क्या होता है? समाज को उठाना। 2 चीजें होती है, एक तो आर्थिक विकास, एक सामाजिक विकास। आर्थिक विकास क्या बोलता है कि जो 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, और जो 0 कमा रहा हो 0 ही कमाएगा। लेकिन सामाजिक विकास उल्टा है, जो 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाने लगेगा। ये सामाजिक विकास है। इस देश को सामाजिक विकास चाहिए, समाजवाद चाहिए, सोशलिज्म चाहिए, भगत सिंह चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहिए, लेफ्ट लीनिंग गांधीज्म। गांधीज्म क्या है? समाजवादी है मेरे भाई। कार्ल मार्क्स क्या था? लेनिन क्या था? समाजवाद है। जिन देशों की जनसंख्या लाखों में है, लाखों में, वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था चल सकती है। हमारे गरीब इतने हैं यार, स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे संविधान में बोलता है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट क्या? अगर गरीब को उठाना ही वेलफेयर स्टेट है। अब आप निकाल रहे हो, इकोनॉमी से निकाल दिया। बोला ना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कितना असमानता हो गई है। स्कूल वैसे ही डिफंक्ट हो गए हैं, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन नहीं है। प्राइवेट में जाओगे तो लंगड़ा बना देंगे, आपको कंगाल बना देंगे। हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी टांग टूट गई, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप 1 महीने में टांग जोड़ेंगे। प्राइवेट में चले जाओ, 1 घंटे में जोड़ देंगे, 1 घंटे में जोड़ देंगे, लेकिन कंगाल बना देंगे। ऐसा बना देंगे रोटी नहीं खा पाएगा। इतना महंगाई ना, इतना पैसा ले रहे हो, चार्ज करते हैं, सबको पता है। ये है क्या नया भारत? आज उठाने पड़ेगी जी। अगर वजूद को बचाना है तो आज उठाना है। एक की बात नहीं है, एक किसान की बात नहीं, सबकी बात है। ये मिट रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं लोग। क्या बोलूं यार, मैं गुस्सा भी आ रहा है, क्या बोलूं मैं।